सो हेलो 11th स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में लेके आया हूँ, जो एक नॉर्मल इंसान के भी काम का है एंड आपके तो काम का है ही। सो क्या होते हैं प्रिंसिपल्स, आज हम डिटेल में देखेंगे। बेसिकली जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी पर साइन करते हो तो 7 प्रिंसिपल आपके ऊपर ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। तो वो सातों प्रिंसिपल को आज अपन समझते हैं। द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल इज अटमोस्ट गुड फेथ। यस दोस्तों, जब आप दोनों पार्टीज, आप और इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हो, मिलकर इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हो, तब ये माना जाता है कि दोनों ने एक दूसरे को सारी टर्म्स कंडीशन बता दी है। एंड अगर वो टर्म्स कंडीशन आपको पता है तभी आपने साइन की है। अब फ्यूचर में कोई केस आया, आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया, तो वो क्या बोलेंगे कि आपको तो टर्म्स कंडीशन पता थी, अटमोस्ट गुड फेथ तो प्रिंसिपल लगा है ना आपके ऊपर, और इसी कारण से आपका क्लेम क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, क्योंकि आपको पता है अटमोस्ट गुड फेथ, सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपस में बता दी है दोनों ने, इंश्योरेंस वाले ने भी एंड आपने भी। जब ये दोनों एक दूसरे को अपनी टर्म्स कंडीशन बता देते हैं तो उसी को बोलते हैं अटमोस्ट गुड फेथ। यह विश्वास से कॉन्ट्रैक्ट बना है, विश्वास से बना है। क्लियर? चलिए सेकेंड, दैट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आप किस चीज का इंश्योरेंस करा सकते हो? क्या मैं लता मंगेशकर जी का इंश्योरेंस करा सकता हूं? नहीं। क्या मैं सचिन तेंदुलकर की गाड़ी का इंश्योरेंस करा सकता हूं? नहीं। मैं उस चीज का इंश्योरेंस करा सकता हूं जो मेरे हक में है, जो मेरे पोजीशन में है, जो मेरे रिलेशन में है। यहाँ पर यही है, ये शॉप अगर मेरी है तो मैं इंश्योरेंस करा सकता हूँ, कार मेरी है मैं करा सकता हूँ, ये लोग मेरे हैं मैं इनका करा सकता हूँ, लेकिन अगर ये पड़ोसी के होते तो मैं नहीं करा सकता। जिस पर मेरा हक उसी का बीमा होगा, राइट? तो आप किसी भी चीज का बीमा लेते समय ये ध्यान रखें कि क्या वो आपके हक में है, क्या वो आपके रिलेशन में है, तभी आपको उसका इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा, राइट? थर्ड प्रिंसिपल पर चलते हैं। थर्ड प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिमनिटी। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी। मतलब आजकल लोग हॉस्पिटल्स में ज्यादा चलता है, प्रॉफिट कमाने के लिए इंश्योरेंस कराते हैं। वो बोलते हैं इंश्योरेंस से तो हम कमाएंगे। अगर ये प्रिंसिपल आपको पता है तो आप ये वर्ड बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इंश्योरेंस रिस्क कवर करता है, लॉस कवर करता है, इंश्योरेंस प्रॉफिट कमाने का जरिया नहीं है। यस दोस्तों, यहाँ पर प्रॉफिट का चीज नहीं कैलकुलेट करते हैं, बीमा लाभ का जरिया नहीं, हानि कवर करने का तरीका है। कोई भी लॉस हो जाता है तो आप इंश्योरेंस से उसे कवर करते हो, आप उससे कमा नहीं सकते, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जितना लॉस होता है, अगर इतना पार्ट लॉस है तो इतने का पे करेगी, वो पूरे का पे नहीं करती है। इंडिमनिटी, लॉस कवर करेंगे, प्रॉफिट नहीं देंगे। चलिए फोर्थ प्रिंसिपल पे चलते हैं। ये और अच्छा प्रिंसिपल आया, कॉज ऑफ प्रोक्सिमा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमेट कॉज। अब क्या हुआ, चलिए जैसे मैंने कार की एक पॉलिसी ली कि अगर कार को कोई चोरी कर ले तो मुझे क्लेम चाहिए, टकरा जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आग लग जाए, कहीं पर ठुक जाए, फायर, पानी में चला जाए, अगर मैंने ये सारे रीजन, कारण उस डीड में, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हैं,
तो ही मुझे क्लेम मिलेगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय या प्रीमियम भरते समय आपने जितने कारण, जितने कॉज उसमें मेंशन करवाए हैं, उन्हीं के रीजन से, उन्हीं के कारण अगर कोई लॉस होता है तो पैसा मिलेगा, अगर कोई नए तरीके का लॉस होता है तो पैसा नहीं मिलेगा। जैसे एक इंसान ने अगर अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी में कैंसर इंक्लूड नहीं कराया और उसे कैंसर हो गया तो उसे क्लेम नहीं मिलेगा। तो जो जो कारण लिखवाए हैं उन्हीं कारण से लॉस होगा तो क्लेम मिलेगा, नहीं तो क्लेम नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आया आपके लिए सबरोगेशन, जो कि लोग गलत करते हैं और छोटी सी मिस्टेक के कारण पूरा क्लेम खत्म। यस दोस्तों, पूरा क्लेम खत्म। क्या बोलता है सबरोगेशन? अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको आपकी खोई हुई चीज, टूटी हुई चीज का क्लेम देने को तैयार है, वो क्लेम देने को एक्सेप्ट कर चुकी है, एंड फिर भी अगर आप वो चीज को बेच देते हो, उसे चोरी छुप के किसी को दे देते हो, तो यहां पर आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ये प्रिंसिपल बोलता है जिस चीज का कंपनी पैसा दे रही है वो चीज टूटी हो, जली हो, कैसी भी हो, अब वो इंश्योरेंस कंपनी की हो गई है, आपकी नहीं है। जैसे अगर ये ट्रक में इस गुड्स का इंश्योरेंस होता तो ये इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा, भले ही खराब हो, ये इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा। अगर आपने इसमें से कुछ भी बेच दिया, चोरी कर ली, छुपा के रख लिया, इंश्योरेंस कंपनी को पता पड़ गया, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, आफ्टर द पेमेंट ऑफ लॉस, लॉस के पेमेंट के बाद द होल राइट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की सारी राइट इज एंटाइटल विथ इंश्योरर, वो इंश्योरर के पास चला जाएगा, कंपनी के पास चला जाएगा। द इंश्योर्ड शुड नॉट मेक एनी प्रॉफिट बाय सेलिंग द डैमेज प्रॉपर्टी, और इंश्योर्ड इंसान वो चीज को बेच के प्रॉफिट नहीं कमा सकता, और ये बहुत बार होता है एंड क्लेम रिजेक्ट होते हैं। तो ध्यान रखो, कभी भी इंश्योरेंस लिया है तो ऐसे प्रिंसिपल को उल्लंघन ना करो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन, जो आजकल बहुत बार देखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। सपोज ये कार है जिसकी वैल्यू कितनी है, 8 लाख। LIC से मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है, जनरल इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, 5 लाख का। कार कितने की, 8, करवाया कितना, 5 लाख का। एंड HDFC से करवा रखा है 4 लाख का। सो टोटल मेरे पास 9 लाख का इंश्योरेंस है, मैं टेंशन फ्री हूं। अब सपोज करते हैं इस कार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई और कार में लॉस हो गया 1,80,000 का। अब मैं तो दोनों कंपनी से क्लेम कर सकता हूं, मैंने दिमाग लगाया, मैंने LIC से भी क्लेम कर दिया और HDFC पर भी क्लेम कर दिया। मतलब 1,80, 1,80, 3,60,000 रुपए मिलेंगे, 1,80,000 रुपए हम कमा लेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये दोनों कंपनी उस पर्टिकुलर डैमेज के लिए मिलकर क्लेम करेगी। दोनों मिलकर, मतलब दोनों मिलाकर मुझे कितने देंगे, 1,80। इसके पहले अपन ने देखा था डैमेज होगा तो इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा, तो कंपनी के बंदे आएंगे, अगर वो दोनों कंपनी के बंदे बोले कि नहीं हमें चाहिए हमें चाहिए, तो दोनों मिलकर मुझे 1,80,000 रुपए देंगे एंड बाकी का सामान वो लेके चले जाएंगे। अब ये पॉइंट आता है, कितना पैसा कौन देगा? तो सिंपल सा तरीका है, इन्हें रेशियो में बांट देंगे। जो हमारे पास 1,80,000 का लॉस है वो ये दोनों कंपनी अपने एश्योर्ड रेशियो में बांट देगी। एश्योर्ड रेशियो क्या था, 5 लाख, जीरो कैंसल, 4 लाख, जीरो कैंसल,
सो क्या बचा 5:4 दैट इज 5/9 एंड 4/9। सो यहाँ पर फर्स्ट कंपनी LIC कितने देगी 1 लाख एंड जो HDFC वो कितने देगी 80,000। तो LIC विल पे 1 लाख रुपीज एंड HDFC विल पे 80,000। आया समझ? चलिए लास्ट इंश्योरेंस का टॉपिक पर चलते हैं एंड इसको खत्म करते हैं। सो लास्ट आता है मिटिगेशन, जो कि कोई भी इंसान नहीं करता एंड अगेन आपका क्लेम हो जाता है कैंसल। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ केयर। आपने इंश्योरेंस ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत तरीके से चीजों को यूज करोगे, आप अपनी हेल्थ को खराब करोगे। मेरी कार खरीदी है, 5 साल तक सर्विस ही नहीं कराई, मैं ऐसे ही चला रहा हूं, मतलब सेल्फ केयर नहीं है। एंड जैसे इंश्योरेंस कंपनी को पता पड़ता है कि सेल्फ केयर नहीं थी, वो आपको क्लेम नहीं देते हैं। यस दोस्तों, अपनी चीजों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। जस्ट लाइक घर है, आग लग गई तो फायर एक्सटिंग्विशर मेरे पास होना चाहिए जिससे मैं उस घर की आग बुझा दूं। अगर मैं खड़ा हूं हाथ बंद करके और आग हो रही है, लग रही है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब सेल्फ केयर नहीं था। मैं इंश्योरेंस से जान करके पैसा लेना चाहता था, इसलिए आग लगवाई। राइट दोस्तों, तो ये होता है। देखो, इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू टेक प्रिवेंटिव मेजर टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी। हमें एक्शन लेना पड़ेगा ताकि प्रॉपर्टी का लॉस कम से कम हो। सो ये 7 प्रिंसिपल जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ऑटोमेटिकली आपके ऊपर लग जाते हैं एंड आपने एक का भी फॉलो नहीं किया, आपका क्लेम हो जाता है रिजेक्ट। सो सारे दोस्तों को, सारे घर वालों को ये वीडियो शेयर करो। कोई भी प्रॉब्लम है इंश्योरेंस से रिलेटेड तो मुझे पर्सनल DM करो। एंड ये टॉपिक 11th वालों आपके लिए 6 मार्क्स का है। सो अपने सारे दोस्तों को ये टॉपिक दो ताकि उनका स्कोर हो जाए एग्जाम में बहुत अच्छा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।